दोस्तों, जब मैं किसी का वर्कआउट रूटीन प्लान आउट करता हूँ तो मेरा कुछ सेट रैप पैटर्न इस हिसाब से होता है। सपोज़ पहली एक्सरसाइज है उसकी फ्लैट बेंच प्रेस, तो उसमें जो 5 सेट हैं वो इस हिसाब से होंगे कि 5 इंटू 12, 8, 10F, 6F और 15F। तो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर ये पूछते हैं मुझसे कि सर ये F का मतलब क्या होता है। तो ये F का मतलब समझाने के लिए मैं ये वीडियो थोड़ा डिटेल में बना रहा हूँ ताकि उनके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं F को लेके। मैं वैसे सेट रैप पैटर्न्स नहीं लिखता जैसे कि जनरली और ट्रेनर्स लिखते हैं कि 5 इंटू 12 इन माइनस 15, यानी कि 12 से 15 के बीच में आप 5 सेट करें, और दूसरी एक्सरसाइज में 3 सेट करें आप 10 से 12 के बीच में। ऐसा नहीं लिख पाता, मैं थोड़ा डिटेल में लिखता हूँ। तो F का मतलब क्या होता है? F का मतलब होता है मेरा फेलियर सेट, यानी कि वर्किंग सेट, यानी कि इसमें आपको अपने आप को पूरी तरह झोंकना है, पूरी तरह इन्वॉल्व करना है। तो अब इसका पैटर्न क्या बनता है, कैसे करते हैं इसको? तो सपोज़ आपकी पहली एक्सरसाइज अगर 12 रैप का प्रिपरेशन है, क्योंकि दो सेट होंगे हमारे, वो वार्म अप और प्रिपरेशन कहलाएंगे, क्योंकि उसमें हम लोग फेलियर नहीं जा रहे हैं। तो सपोज़ आप पहला फेलियर जो आपका 10 रैप का फेलियर है, थर्ड सेट, वो आप 100 किलो से करते हैं जनरली, यानी कि 100 किलो से आप 10 रैप के आसपास फेल हो जाते हैं। तो आपका जो पहला सेट होगा वो उसका 40%, यानी कि 40 किलो से आप पहला सेट करेंगे 12 रैप का। और जो सेकंड सेट होगा, जो प्रिपरेशन सेट है, सेकंड प्रिपरेशन, वो करेंगे आप 75% ऑफ 100, यानी कि 75 किलो से आप सेकंड सेट करेंगे फॉर 8 रैप्स। अब जो तीसरा सेट है, अब आता है आपका फेलियर सेट। तो फेलियर सेट में आपको ध्यान रखना है कि फेलियर सेट में अगर 10F लिखा है तो आपको इतना वेट लगाना है कि आप 9 रैप खुद करें, लड़के करें, और 10वां रैप आपका बड़ी मुश्किल से हो या फिर हो ही ना, वो आप उसमें आप अपना सपोर्ट ले सकते हैं। तो आपको एक रैप की गुंजाइश मिलती है, एक रैप में आप सपोर्ट ले सकते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है कि सपोज 10F लिखा है तो आपने वेट ज़्यादा लगा लिया, 3 रैप आप खुद कर पाए, 4 रैप खुद कर पाए, बाकी 6 रैप आपके पार्टनर ने करा दिए। ये नहीं होना चाहिए। दूसरी गलती इसकी वाइस वर्सा नहीं होनी चाहिए कि आपने वेट बहुत हल्का लगा दिया और आप 15 रैप उसमें कर सकते हैं और आपने 10 रैप करके छोड़ दिए क्योंकि उसमें 10F लिखा था। तो आपको वेट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट सिलेक्शन को ऐसा करना है कि आप 10 रैप में ही फेल हो, यानी कि 9 + 1, 9 आप खुद करें लड़ झगड़ के, और 10वां रैप आपका बड़ी मुश्किल से हो या फिर सपोर्ट से हो। तो ये आपका F होगा, प्रॉपर F। अब सेकंड F है आपका 6 फेलियर। 6 फेलियर का ऑटोमेटिकली अब रैप आपके कम हो रहे हैं तो आपका वेट बढ़ेगा। तो वेट आपको 5 किलो या 10 किलो बढ़ाना है अपनी ताकत के हिसाब से, अपने इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से कि आप कितना वेट बढ़ा सकते हैं ताकि आपके केवल 4 रैप कम हो। तो 6F में सपोज आपने 100 किलो से पहले रखा, तो 115 किलो से आप 6 रैप ट्राई कर रहे हैं। तो 115 किलो में आपके 5 रैप खुद लगने चाहिए सेम, और 1 रैप में आप हेल्प ले सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 100 के बाद सीधा 140 किलो कर दिया और आप 2 रैप खुद कर रहे हैं, 4 रैप आपका पार्टनर करा रहा है, या फिर 100 के बाद आपने केवल 5 ही किलो बढ़ाया और आप 8 रैप कर सकते थे उससे, या 9 रैप कर सकते थे और आपने 6 करके छोड़ दिया। ये दोनों गलत है। तो आपको प्रॉपर वेट लेना है जिससे कि आप केवल 5 रैप आप खुद कर सके, और 6ठे रैप में आपको लड़ झगड़ के बहुत मुश्किल से, बहुत स्ट्रगल करते हुए आपको 5 फेलियर सेट करना है। तीसरा आता है 15 का फेलियर। ऑटोमेटिकली जाहिर सी बात है कि आप 15 रैप में अब आप वेट कम करेंगे। 10 रैप आपने किए थे 100 से, अब आपको वेट कम करना है क्योंकि आपके रैप बढ़ गए हैं। तो आपको रैप वेट कम करना है इतना कि आप 15 तक 14 खुद करो, 15 में आपको हेल्प की ज़रूरत पड़े बस। तो आप 10 किलो, 20 किलो अपनी स्ट्रगल के अनुसार, आपकी बॉडी टाइप, जैसे आपकी बॉडी जल्दी एग्जॉस्ट होती है या ज़्यादा झेल पाती है, तो आपकी FG मसल ज़्यादा है, FOG मसल ज़्यादा है, उस पर डिपेंड करेगा। तो आप सपोज़ 100 से आपने 10 रैप किए थे पहले, तो अब आप सपोज़ 80 kg लगाते हैं, तो 80 kg से आपके 14 रैप बड़ी मुश्किल से हो रहे हैं और 15 आपने सपोर्ट से लिया, बेस्ट। लेकिन ऐसा ना हो कि आपने 100 सेकंड सेट किया था, आपने 6 रैप किए थे आपने 115 किलो से, अब आपने सीधा 60 किलो कर दिया। आप 20 रैप कर सकते थे, आपने 15 करके छोड़ दिया, गलत है। या फिर आपने सपोज सीधा अपने 15 के बजाय 100 से करा था, आपने 10 रैप, आपने दोबारा 100 कर लिया या 90 किया केवल, तो आप वहाँ पे केवल 10-12 में फेल हो गए। ये दोनों गलत है। तो आपको वेट सिलेक्शन प्रॉपर करना है। इसके लिए आपका प्रॉपर सबसे बड़ा तरीका कि आप डायरी मेंटेन करें। डायरी मेंटेन करेंगे तो जो गलती आप इस बार कर रहे हैं वो अगली बार आपसे नहीं होगी। आपने सपोज 100 के बाद 115 के बजाय 120 किलो लगा दिया और आपके केवल 4 ही रैप हुए, तो ये आपकी गलती है। अगली बार आप ऑटोमेटिकली ध्यान रखेंगे वहाँ पे कि आपको 120 से नहीं करना, आपको 115 से करना है। या फिर 15 रैप वाले आखिरी सेट में आपने 75 के बजाय सीधा 85 किलो लगाया और आप 12 में फेल हो गए, तो आपको ध्यान रखना है कि 85 नहीं करना, आपको 5 किलो और कम करना है ताकि आपके 15 रैप हो सके। तो आप ये प्रोसीजर है मेरे सेट पैटर्न का कि जिससे कि आप अपना फेलियर को प्रॉपर तरीके से जज कर सकें, क्योंकि फेलियर सेट ही आपका डिसाइड करेगी कि आपकी मसल कितना काम करेगी। क्योंकि जो आप कर सकते हो आराम से, उससे आपका शरीर चेंज नहीं होगा जब तक कि आप वेट से लड़ोगे नहीं। जो आप कर सकते हो उतना तो शरीर बना हुआ है आपका पहले से, जब तक आप उससे ज़्यादा नहीं करोगे, क्योंकि फेलियर के बाद जहाँ एग्जॉस्ट, जहाँ थकना शुरू होता है आदमी,
वहाँ के आगे ग्रोथ छुपी है, लास्ट का 1-2 रैप में ग्रोथ छुपी है। अगर आप वहाँ तक नहीं जाओगे, प्रॉपर तरीके से नहीं करोगे, सपोर्ट अक्लमंदी से नहीं लोगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है फिर एक्सरसाइज करने का। तो आपको ये सेट रैप पैटर्न समझना है और इसी को इम्प्लीमेंट करना है। तो मेरे जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं इस पैटर्न को प्रॉपर समझ लें, और क्योंकि मेरे हर वर्कआउट में इसी टाइप से आपको मिलेगा सब कुछ, और आपको ये प्रॉपरली फॉलो करना है। थैंक यू सो मच।